जय श्री राम। जय श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। इस वीडियो में हम रविवार के व्रत विधि व कथा के बारे में जानेंगे। रविवार का व्रत सूर्य के समान तेज, बल व मान सम्मान हेतु किया जाता है। इस व्रत के देवता सूर्य भगवान हैं, जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर है। इस व्रत को उन्हें अवश्य करना चाहिए। सूर्य ग्रह सब ग्रहों का राजा कहा जाता है। रविवार का व्रत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के इतवार से शुरू करें और रविवार को सूर्य निकलने से पहले उठें और नहा करके लाल स्वच्छ कपड़े पहनें और सूर्य देवता पर लाल फूल, धूप दीप दिखाएं और लाल फूल चढ़ाएं। लाल फूल, चंदन, चावल अर्पण करें, मीठा भोग लगाएं। सूर्य देव का मंत्र बोलें। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। सूर्य चालीसा का पाठ करें, कथा पढ़ें, फिर आरती करें और फिर सूर्य देव को तांबे के लोटे में लाल फूल डाल करके अर्घ्य अर्पण करें। और कथा इस प्रकार से है। सूरजमुख की माँ और बीवी दोनों रहा करती थी। सूरजमुख आधा धन तो प्रजा में बांटा करते थे और आधा अपनी माँ और बीवी को दिया करते थे। उनकी माँ और बीवी घर में कुछ भी काम धंधा नहीं करती थी और ना ही पूजा पाठ किया करती थी। धीरे धीरे उनका धन खत्म हो गया। घर में खाने को दाना ना रहा और ना ही पहनने को कपड़ा। तब दोनों सास और बहू फटे हाल सूरजमुख के दरबार में गई। दरबार में जाकर के सूरजमुख के पहरेदार सूरजमुख के पास आए और कहने लगे, राजा जी, आपकी माँ और बीवी दरबार में आई हुई हैं। उनकी हालत बहुत ही खराब है। सूरजमुख ने विचार किया कि मैं आधा धन तो प्रजा में बांटता हूँ, वह आधा धन अपनी पत्नी और माँ को देता हूँ, फिर भी इनकी हालत ऐसी क्यों हुई। तब पहरेदार से कहा कि उन्हें मेरे पास भेजो। तब सूरजमुख की माँ और पत्नी आती है। माँ कहती है, बेटा, हमारा धन तो खत्म हो गया, हमारे पास ना तो खाना है ना ही कपड़ा। तब सूरजमुख अपनी पत्नी और माँ से कहते हैं कि आधा धन तो मैं प्रजा को देता हूँ और आधा आप लोगों को देता हूँ। प्रजा तो इतनी सुखी है, आप लोगों की हालत ऐसी क्यों है। तब सूरजमुख उनको 5 गिट्टे देते हैं और कहते हैं कि आप लोग एक नियम बना लो। आपकी बहू रोज 5 घरों में जाकर हर एक के साथ गिट्टे खेल कर आए और घर में कुछ काम करे। तब सास बहू गिट्टे लेकर आती हैं और कहती हैं, आओ बहन, गिट्टे खेलेंगे। तब वह पड़ोसन कहती है, ना बाबा ना, मुझे तो बहुत काम है, मुझे पानी लेने जाना है और भी बहुत काम है। तुम्हारा क्या है, तुम तो सूरजमुख की पत्नी हो, तुम्हें क्या कमी है। तब दूसरी के पास जाती हैं, वह भी वही कहती है कि मुझे तो चूल्हा चौका करना है। तीसरी कहती है, मुझे कपड़े धोने हैं। चौथी कहती है, मुझे पूजा पाठ करना है। पांचवी कहती, मुझे तो खाना बनाना है, सफाई करनी है। इस प्रकार दिन ढल जाता और उनके साथ कोई भी गिट्टे नहीं खेलती। वह निराश होकर आती हैं। तब उनकी सास पूछती है कि बहू खेल आई गिट्टे। तब वह कहती है, नहीं माताजी, मेरे साथ गिट्टे खेलने का किसी को भी समय नहीं था। तब सास बहू विचार करती हैं कि क्यों ना हम भी सबकी तरह सुबह सुबह उठकर काम धंधा करें। और वे दोनों सास बहू सुबह उठकर घर का कामकाज करने लगी, पूजा पाठ करने लगी और उनके धन में बहुत बरकत हो गई। घर में बहुत ही धन बचने लगा। एक दिन सूरजमुख के दरबार में फिर मिलने जाती हैं। पहरेदार सूरजमुख से कहते हैं, आपकी पत्नी और माँ आपसे मिलने आई हैं, उन्होंने बहुत ही कीमती वस्त्र पहने हुए हैं। तब सूरजमुख कहते हैं कि भेज दो। माँ और पत्नी आती हैं। माँ कहती है कि बेटा, हम तो बहुत ही सुखी हैं,
तुम जो धन देते हो हम उससे बहुत ही सुखी हैं। तुमने हमारी आंखें खोल दी। तब सूरजमुख अपनी माँ और पत्नी से कहते हैं कि धन चाहे कितना भी हो, हम अगर आलस्य करेंगे तो वह घटेगा ही जरूर। घर में काम धंधा करो, पूजा पाठ करो, व दान धर्म करो, इससे घर में शांति होती है। बोलो श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। इसलिए हम सभी को कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। जय श्री राम।